नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आगे बढ़ें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर दिए निर्देश। बोले, श्रद्धालुओं को सुविधा मिले उसके लिए लगातार काम जारी। दिल्ली दौरे को लेकर भी की चर्चा। एरीज के भ्रमण पर राज्यपाल बोले, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को वैश्विक पहचान दिला रहा है देवस्थल। वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का बढ़ाया उत्साह। देहरादून में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने समीक्षा बैठक ली। बीजापुर गेस्ट हाउस में संगठनात्मक चर्चा। सभी जिलाध्यक्षों से मांगी ग्राउंड रिपोर्ट। 2027 को लेकर तैयारी। देहरादून के पलटन बाजार में लगी आग। 2 किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। साड़ी और लहंगा शोरूम खाक। शॉर्ट सर्किट से हादसा। और उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। आकाशीय बिजली चमकने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे और चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। चूंकि पहले चरण की यात्रा अभी चल रही है और मानसून में दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है, तो मानसून के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है कि समय पर जो मार्ग बंद होते हैं या जहां पर लैंडस्लाइड होता है, इसके अतिरिक्त कहीं जल भराव होता है और मौसम अचानक खराब होता है, उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। त्वरित रूप से जो हमारी अन्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर एक्टिव रहें और सभी प्रबंध किए हैं। और हमारा प्रयास होगा जैसे पहले चरण की यात्रा जिस प्रकार से एक अच्छी यात्रा के रूप में आई, एक रिकॉर्ड बना है, आगे भी वो मेंटेन रहेगा। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित देवस्थल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज का भ्रमण किया और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एरीज को आधुनिक भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताते हुए कहा कि संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र में देश को वैश्विक पहचान दिला रहा है। राज्यपाल ने 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप को भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक बताया और तारा निर्माण, सुपरनोवा और ब्लैक होल पर हो रहे शोध की सराहना की। उन्होंने एआई, डेटा एनालिसिस और डिजिटल तकनीकों को भविष्य के विज्ञान की आधारशिला बताया। राज्यपाल ने एस्ट्रो टूरिज्म, वैज्ञानिक चेतना और युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इस दौरान उत्कृष्ट शोध कार्य करने वाले 5 शोधार्थियों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस की रफ्तार धीमी दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नियुक्ति के 7 महीने बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। इससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि गोदियाल के कार्यकाल में टिकटों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। इससे कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हुई और संकेत मिला कि सभी अपने माध्यम से टिकट बेचते खरीदते थे। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि शायद इसी गुटबाजी के चलते कार्यकारिणी नहीं बन पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उपलब्धि भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाना और पार्टी में द्वंद्व का पर्दाफाश होना है। गोदियाल जी के कार्यकाल के 7 महीनों की उपलब्धि ये रही कि उसमें टिकटों की खरीद फरोख्त के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ और उस पर्दाफाश के साथ जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी निकल कर आई, तो उससे साफ ये संकेत गया कि सभी अपने अपने माध्यमों से टिकट बेचा करते थे, खरीदा करते थे और शायद इस गुटबाजी का ही नतीजा है कि कार्यकारिणी का अभी तक वहां गठन नहीं हुआ। तो उपलब्धि तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाकर अपनी ही पार्टी के अंदर द्वंद्व की थी, उसका पर्दाफाश हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक मजबूती देने की कवायद तेज हो गई है।
इसी कड़ी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर चर्चा कर रही हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि संगठन सृजन का काम और वरिष्ठ नेताओं के साथ आज मुलाकात होगी। पीछे बोलो यार कैमरा यार भाई पीछे हो चेतन यार केंद्र से जो इंचार्ज हैं वे संगठन सृजन वामशी रेड्डी जी भी आए और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज बैठक हुई और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई उस पर जो हमारे कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी प्रभारी जी सभी सीनियर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ये सब आज देहरादून में मानसून के आगमन से ठीक पहले रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक वृहद सफाई अभियान की शुरुआत की। धरातल पर उतरे अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नदी से कूड़ा करकट और सिल्ट को बाहर निकालना है, ताकि बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के बह सके और लोगों के घरों में पानी न घुसे। इस काम को युद्ध स्तर पर अंजाम देने के लिए नगर निगम द्वारा 12 जेसीबी और लगभग 15 डंपर को काम पर लगाया गया है। बरसात आने वाली है मानसून के आने से पहले, और जो अपनी नदियां हैं इसमें जितना भी कूड़ा करकट है, यहाँ पे जितने भी सिल्ट है, इसको निकालने का काम अपना नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है ताकि जो जल है वो निर्बाध रूप से बह सके, जलभराव की स्थिति ना हो, लोगों के घरों में पानी न जाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज 12 जेसीबीज और लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है, उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है, या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। प्लस साथ ही इस रिवर के रिजुविनेशन को लेके हम लोग एम्बिशियस तरीके से ट्राई करेंगे कि इसे वापस से जो एक पूर्व में भी इस तरीके का जो अभियान किया गया था तो उसे बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी काफ़ी गंदगी है, हम लोग मानसून से पहले इसकी सफाई का बृहद अभियान चला रहे हैं। ये पूरे 15 किलोमीटर में चलेगा। और इसके अलावा हम बारिश में जो हरेला पर्व होता है, इसमें इसके बृहद प्लांटेशन का किस तरह के पौधे जो है हम लोग लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अभी डीएम साहब से बात हुई, माइनिंग फंड से कुछ ऐसे जो हमारे वनरेबल पॉइंट है जहाँ से लोग कूड़ा डालते हैं वहाँ पे जालियाँ लगाने का, और इसको हम लोग गंगा संरक्षण समिति में लेके कोशिश करेंगे कि रिस्पना को ऋषिपर्णा के रूप में जो परिवर्तन है उसको हम लोग पूरा करें, प्रयास करें। अपनी मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट में धरना दे रहे बुजुर्ग चेतराम बुधवार को 21वें दिन भी अनशन पर डटे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही 10 दिन के भीतर मांगे नहीं माने जाने पर जिलाधिकारी कार्यालय या फिर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी दी है। चेतराम अपनी मांगों को लेकर 116वीं बार धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो पिछले लगभग 33 वर्ष से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। मेरे को कोई सुने न कोई सुनाई हुई न कुछ हो रहा है। मैं अब 2 दिन तो मैं ऐसे ही होता है, उसके बाद मैं बिना बताए आत्महत्या करूँगा, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग में चाहे जिला अधिकारी कार्यालय में। अब मैं परेशान हो गया हूँ। आज विभाग ने मेरी सारी जिंदगी ख़त्म कर दी। न मेरे मजबूत हाथ पाँव रहे, न मेरे लिए शरीर रहा मजबूत, न किडनी रही,
न जमीन रही न कि मंगलौर पुलिस ने बुलेट लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से लूटी गई बुलेट और वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की एक और बाइक बरामद की गई है। 2 अन्य साथी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक 5 जून को देवबंद निवासी हिमांशु की बुलेट बाइक को देवबंद रोड से अज्ञात बदमाश लूट कर ले गए थे। पुलिस ने जिले भर के 296 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आशीष और सिद्धार्थ को भिरफ्तार किया। कार और बाइक की हुई जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 1:30 बजे करीब हमारे यहाँ पे एक दिनेश नामक व्यक्ति को लाया गया, जिसकी उम्र करीब 35 साल के लग रहे हैं। उस वक्त इनके साथ कोई नहीं थे। एक आदमी द्वारा जो इनको लाए गए थे, ये मणिनाथ पाठक द्वारा इनका नाम भी बताया गया, दिनेश करके नाम है, और ये टांडा के करीब इनका एक्सीडेंट हुआ था। जब यहाँ पे लाया गया तो इनकी हमने सब जांच की, सब ईसीजी कराया। उसमें कुछ जान के लक्षण नहीं पाए गए और ईसीजी करने के बाद हमने उसको मृत घोषित कर दिया है। और अभी आगे पोस्टमार्टम के लिए हमने पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी और इनके परिजनों को भी इन्फॉर्म कर दिया है आने के लिए। उत्तराखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन कार्य में तेजी लाई जा रही है। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 जून से 7 जुलाई तक चल रहे इस अभियान के तहत 17 जून तक प्रदेश के 96% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जनपद में 100% से ज्यादा प्रगति दर्ज की गई है। देहरादून और नैनीताल सहित अन्य जनपद में भी कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिन में प्रपत्र वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसमें विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है और इस अभियान में हम लोगों ने 8 जून से लेकर 7 जुलाई का जो समय दिया था, जिसमें घर घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना था, उस कार्यक्रम का जो प्रगति है उसका विवरण उपलब्ध कराने के लिए आज का हमने प्रेस वार्ता रखा है। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। चंपावत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार की सुबह रन फॉर योगा जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर आयोजित दौड़ पुलिस लाइन चंपावत से शुरू होकर गोरल चौड़ मैदान तक पहुंची। अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने प्रतिभागियों को नशा मुक्त समाज निर्माण की शपथ दिलाई और योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया। नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडेय ने योग को जन जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान से जोड़ा, जबकि विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। जनपद चंपावत में पुलिस लाइन से श्री शिवजी के इस मैदान पर एक मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया गया था, जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो 3 प्रकार के योग की बात की है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस, एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्म कर रहे हैं, दैट इज विटनेसिंग द गॉड हेड, यानी कि ईश्वर को जोड़ते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो उसी को योग कहा गया। योग कर्मसु कौशलम। कालाढूंगी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला शक्ति ने ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन किया। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ कांग्रेसियों ने तहसील परिसर तक मार्च निकाला और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में प्रस्तावित वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की।
साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन तहसीलदार पूजा शर्मा के माध्यम से प्रेषित किया गया। इसमें चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई। जो प्रकरण है पूरे देश में, जो आज एक बहुत बड़ा इशू है, इसके सापेक्ष पार्टी से हुई चर्चा और चर्चा के बाद लीडरशिप ने कहा कि इसको आप करिए, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ये हमारा एक स्लोगन था और इसी के तहत हमने एक ज्ञापन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा कि निर्वाचन आयोग को इसमें वो निर्देशित करें तो अगले जो नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव है उसको बैलेट पेपर से कराया जाए, जो कि एक पूरे देश में शंका बनी है। अभी आपने महाराष्ट्र और हरियाणा, उसके बाद वेस्ट बंगाल को आपने देखा, उसमें क्या नतीजे आए। अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालाडूंगी द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित एक ज्ञापन उत्तराखंड विधानसभा 2027 के इलेक्शन में चुनाव, भारत की चुनाव प्रणाली के तहत ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने हेतु एक जनहित याचिका पत्र के रूप में ज्ञापन हमें प्रेषित किया गया है, जिसे हमारे द्वारा उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दिया। डोईवाला में स्वच्छता कर्मियों के साथ कथित सौतेले व्यवहार और प्रशासनिक उदासीनता के आरोपों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोईवाला नगरपालिका में कूड़ा वाहन चालकों और हेल्परों ने कथित वेतन कटौती के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व निर्धारित वेतन से ठेकेदार द्वारा अनावश्यक कटौती की जा रही है, जिससे उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका द्वारा शहर की कूड़ा उठान व्यवस्था एक निजी कंपनी को सौंपे जाने के बाद विवाद तब बढ़ गया जब ठेकेदार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी। टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, हमने देखा है कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। जो पहले ठेकेदार थे नवरत्न, उनसे हम सब ठीक थे, हम नगरपालिका के थ्रू थे और हमें वहाँ टाइम से सैलरी मिलती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी सैलरी 19,000 कुछ थी, कट पिटा के आती थी हमारी 17,000 कुछ रुपए। आज के टाइम पे हमारी सैलरी मिलती है 15,000 रुपये कट पिटा के। अब ये बताएं कि हमारी सैलरी इतनी कम कैसे हुई। रही बात हमारे साथ में जो हेल्पर हैं, इन्हें हेल्पर कहा जा रहा है, कर तो ये पर्यावरण मंत्री का काम रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने घोषणा की थी अपने राज्य में कि पर्यावरण मंत्री को 500 रुपये पर डे मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? 10,000 रुपये में तानाशाही चल रही है, उसमें भी छुट्टी काट लेते हैं। हमें इन्होंने रखा है 15,000 में नगर पालिका से। अब इन्होंने हमें ठेकेदार में डाल दिया। ठेकेदार कहता मैं मीटिंग में कि भाई हमें तुम्हें 15,000 ही देंगे जो नगर पालिका देते। अब इन्होंने हमें दे दी 10,000 और छुट्टी हम छुट्टी हो जाए तो पैसे काट लेते हैं, ना हमारा PF कटा ना कुछ। जैसे रूटीन पर हमारे कर्मचारी सभी अपने काम पर जाते हैं तो सुबह जब तक हम लोग खड़े भी नहीं उठते तब तक इन लोगों की गाड़ियाँ बेचारे कूड़ा इकट्ठा करने का आनी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आज एक आध दिन से तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कूड़ा वाहन हमारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। पता करने में पता चला कि यहाँ पर इनकी हड़ताल चल रही है। आज से कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। उसका कारण क्या रहा है? पहले जो हमारे नगर पालिका का जो व्यवस्थाएं थी, सफाई व्यवस्थाएं, वो नगर पालिका स्वयं से देख रही थी। तो इनको जो वेतन मिलता था, सही वेतन मिलता था, 17-18 रुपये ड्राइवर को मिलते थे, वैसे हेल्पर को मिलते थे। अब जो हमारे कर्मचारी बता रहे हैं, एक तो इनको सैलरी खाते में नहीं दी जा रही है, कि वो कह रहे हैं कि हमें कैश दिया जाता है और 10,000 रुपये दिया जाता है। यहाँ पे आया तो मैंने कर्मचारियों से पूछा था कि क्या आपको कैसे उन्होंने कहा हमारा सैलरी का है। सैलरी हमारे पहले नगर पालिका द्वारा, जब नगर पालिका में कूड़ा निस्तारण का कार्य था तो हमें सैलरी 19,000 कुछ मिलती थी और अब ये सैलरी दे रहे हैं इन कर्मचारियों को 15,000 कुछ, जो कि नियम विरुद्ध भी है। क्योंकि यदि आप पहले कर्मचारियों को, वही कर्मचारी हैं, वही कार्य कर रहे हैं और काम भी सेम है और उसके बावजूद उनकी सैलरी 19,000 से 15,000, यहाँ तो व्यवस्था के अनुसार सैलरी बढ़ाई जाती है या घटाई जा रही। अब उनके अगर किसी के पेट में लात मारी जाएगी तो स्वतः ही है लोग हड़ताल पे बैठेंगे और हम इनके साथ सदैव खड़े हैं, अभी भी खड़े रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिले। रुड़की के झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने दावा किया है कि उनके 4 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और जनता एक बार फिर उन्हें अपना समर्थन देगी। एक इंटरव्यू के दौरान विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम कराए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें बेहद खस्ताहाल थीं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा और अधिकांश सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य कराया गया है। 2027
का चुनाव आने को है और आपने कहा क्षेत्र में कार्यों को लेकर के, तो अब अगर मैं जैसे हमारा झबरेड़ा का 4 मंजिला अस्पताल जो बन करके लगभग तैयार है, चुनाव से पहले मुझे उम्मीद है कि हम वो सेवाओं में आ जाएगा। मंगलौर से झबरेड़ा का रोड जो बीरपुर तक है, और हमारा लाठड़देवा से रेलवे स्टेशन की रोड, और पनियाला तक जो गई है, हमारा पनियाला से रहीमपुर तक का रोड। एक अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में एक रोड को टेकअप किया है, उसका प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेस है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Yeah.